हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस स्टोरी लाइन चैनल पर। आज हम आपको एक भक्त और महादेव की कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आज हम आपको एक भक्त और महाकाल की कहानी सुनाते हैं। महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती है, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वजह है कि अपने भक्तों के लिए महाकाल ने काल तक को भी भस्म कर दिया था। ऐसे ही एक कथा मिलती है हमारे धार्मिक ग्रंथों से, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक दिन जब राजा का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने यमदूतों को आज्ञा दी कि वो जाएं और राजा के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा के पास पहुँचे तो वह मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो जाते हैं। राजा गहरे ध्यान में लीन थे। धीरे धीरे बहुत देर हो गई। ना राजा का ध्यान टूटा, ना ही दूत वहां से हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे दूत वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो अपना काल दंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने से यमराज स्वयं ही राजा के प्राण लेने पहुंच गए, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह भी सोच में पड़ गए कि इनके प्राण कैसे लिए जाए। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव की पूजा में लीन है, शिव की पूजा में डूबा हुआ है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तब वह भी बाहर खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न हैं। वह झपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं पर राजा के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है। राजा ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, यह किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा ने कहा कि हे महाकाल, या तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचारता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य का कार्य करते हैं। आप इन्हें अति शीघ्र जीवन दान दे दीजिए। तभी महादेव के आशीर्वाद से काल जीवित हो गया और वह उठते ही राजा को अपने गले लगा लिया और बोला, राजा, तुम जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिव जी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद
राजा ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए।